हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं व्यू और सॉर्ट बाय ऑप्शन के बारे में कि जो हम लोग डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और जो व्यू ऑप्शन दिखाई देता है और जो सॉर्ट बाय ऑप्शन दिखाई देता है, इन दोनों का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोग हमेशा राइट क्लिक करते होंगे और ज्यादातर रिफ्रेश किए होंगे, इसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं किए होंगे। और कल मैंने पढ़ाया था किसके बारे में? कल नहीं, पिछले क्लासेस में। कल पढ़ाया था नहीं, पिछले क्लास में पर्सनलाइज के बारे में पढ़ाया था। तो चलिए, आज सबसे पहले जब भी हम राइट क्लिक करते हैं जो पहला ऑप्शन आता है व्यू, इसका क्या यूज है? तो इतना तो आप लोग को पता है ना, व्यू मतलब क्या होता है? देखना। अब यहाँ पे जैसे व्यू में आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे कर्सर जब हमारा आता है तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो अरेंज आइकन, अलाइन आइकन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन। अब इन सबका अलग अलग यूज है, तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना कि आइकन किसे कहते हैं? बोलिए। डेस्कटॉप पे आइकन कहाँ है जी? ये जो फोल्डर है, जो फाइल है, जो एप्स है, ये सब क्या है? एक प्रकार के आइकन। अब जो आइकन हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें देखो पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया लार्ज आइकन। अब जो लार्ज आइकन का मतलब क्या है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि आइकन हमारे कम होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमको दिखाई सही से नहीं देता है और इतने छोटे छोटे आइकन होते हैं कि हमको दिक्कत होती है देखने में। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है कि जब आइकन हमारे कम हो तो वहां पे राइट क्लिक करिए और व्यू पे जाइए और लार्ज आइकन कर दीजिए। तो जैसे लार्ज आइकन करेंगे तो अगर देखो दूर से अगर आपको मैं कह दूं क्या लिखा है तो दिक्कत होती है पढ़ने में। लेकिन मैं यहाँ पे आऊं और राइट क्लिक करूं, व्यू पे जाऊं और कर दूं लार्ज आइकन, तो आपको दिखने लगेगा। समझ बात है आपको? मतलब क्या हुआ? लेकिन ध्यान देना, क्या आइकन इतना ही था क्या? और भी था। लेकिन इस डेस्कटॉप पे जितना फिट बैठा है उतना यहाँ पे आ गया, देखिए उसके बाद वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी हमारा क्या हो, आइकन बड़ा करना हो, लार्ज करना हो और आइकन की संख्या थोड़ी कम है तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी? ठीक है, बैठिए। बड़ा हुआ जी। अगर इसको छोटा करना हो तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जो स्मॉल आइकन पहले से था वैसे कर देंगे। अब सवाल ये सर जरूरत कब पड़ता है? पड़ता है बार बार पड़ता है कि जैसे मुझे यही केवल हमको थोड़ा सा देखना है, बड़ा करके देखना है, इन सब से मतलब नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा क्या कर लूं, बड़ा कर लूं, आसानी तरीके से देख लूं। तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और लार्ज कर देंगे जिससे आसानी तरीके से हमको दिख जाएगा। अगर नॉर्मल ही दिख जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से राइट क्लिक करेंगे, स्मॉल व्यू पे आएंगे, स्मॉल आइकन पे क्लिक कर देंगे, आइकन पे क्लिक किया, आ गया, हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट भी दिया है, मतलब इसको शॉर्टकट की से भी बड़ा किया जा सकता है और छोटा किया जा सकता है। तो ध्यान दो, अभी जब मैं यहाँ पे लार्ज आइकन कर रहा हूं ना, इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट की से करूं तो इससे भी बड़ा हो सकता है। आपको तो कैसे? चलो, मैं कंट्रोल को होल्ड करता हूं कीबोर्ड से और माउस का स्क्रॉल बटन, पता है ना आपको? माउस का जो स्क्रॉल बटन है, पता था स्क्रॉल बटन क्या होता है? मैं जब जैसे अप की तरफ मैं करूंगा, देखो बड़ा हो रहा है। अब देखो कहां तक जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। छोटा करना है, डाउन की तरफ लेके आएंगे, इससे छोटा नहीं होगा। ऐसे स्क्रॉल से बड़ा किया जा सकता है और जरूरत पड़ेगी तो छोटा किया जा सकता है। समझ बात है आपको? लेकिन कंट्रोल जब तक होल्ड रहेगा तब तक ये काम करेगा। अगर कंट्रोल दबा दिए
और वैसे माउस के स्क्रॉल को अप कर रहे हैं, अप की तरफ मूव करा रहे हैं, तो नहीं होने वाला। कंट्रोल दबा के करेंगे तब होने वाला है, कंट्रोल दबा के करेंगे तभी छोटा होगा। तो ये शॉर्टकट की है, ठीक है। मतलब आइकन को बड़ा करना तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप, और छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे लार्ज आइकन मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे मीडियम आइकन। तो देखो यहाँ पे स्मॉल आइकन में रखा है, अगर मैं मीडियम में रखता हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो काम करते हो जैसा जैसा जरूरत पड़ता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कहीं काम करने जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि बाबू ये क्या, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। हम अपने सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आना चाहिए आपको, अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो जरूरत पड़ जाता है तो इसका इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। ये तीनों ऑप्शन क्लियर हुआ, लार्ज मीडियम और स्मॉल। चलो अब उसको तीन ऑप्शन और दिए, उसको समझिए। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ऑटो अरेंज आइकन्स। यह क्या होता है, जैसे आप लोग देखे हो कि अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और न्यू पे जा रहा हूं, अब फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूं, और जैसे मैं फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूं, चलो क्रिएट ही लिख दिया, तो देखो ये जब कहीं पे क्लिक कर रहा हूं ना, लेकिन देखो सिस्टमेटिक तरीके से सारा आइकन आ रहा है, देख लो, या इस लाइन में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूं, न्यू पे जाऊं, फोल्डर पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे आ रहा है, कोई नाम दे दिया। फिर से देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ और फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे बन रहा है। मतलब बना रहे हैं कहीं पे भी, लेकिन बन रहा है कहाँ पे, एक ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक ग्रिड लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, ऑटो अरेंज होके दिखाई दे रहा है, ठीक है, रो और कॉलम में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं, हमारी मर्जी, हम यहाँ बनाना है या यहाँ पे बनाना है या यहाँ पे बनाना है, कहीं भी बनाए और वहीं पे बन जाए, ऑटोमेटिक मूव ना हो। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, राइट क्लिक करिए और व्यू पे आइए, और जो यहाँ पे दिया है ऑटो अरेंज आइकन्स, इस पे क्लिक करके अनचेक कर दे, कर दिया। अब करने के बाद से देखो, थोड़ा सा इसमें कुछ है जो मैं डिलीट कर दूं, जो कम रहे तो अच्छा रहेगा, इसकी जरूरत है नहीं हमको, इन सब की भी जरूरत नहीं है, बेकार में पड़ा हुआ है, और इन सब की भी जरूरत नहीं है, सेलेक्ट कर। अब देखो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, फोल्डर पे क्लिक किया, देखो जहां पे बना वहीं पे रह गया। फिर से देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, फोल्डर लिया, जो बनाना बना दिया। फिर से मुझे अब नीचे यहाँ पे बनाना है, राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर। समझ में आ रही बात है ना, मतलब ये ऑटोमेटिक अरेंज नहीं है, वो अपने हिसाब से जहां जहां बनाए वहां बन गया है। और ऐसा होता कब है, जैसे मान लो इसको हमको यहाँ मूव कराना था, देखो आराम से लाके मूव करा दिए, इसको यहाँ मूव करा दिए, इसको यहाँ मूव करा दिए, इसको यहाँ मूव करा दीजिए। लेकिन वही अगर हम कर दे राइट क्लिक और व्यू और ऑटो अरेंज कर दे, तो कहीं पे भी हो सिस्टमेटिक तरीके से सब एडजस्ट हो जाएगा, दिख रहा ना आपको। तो जब इधर उधर आइकन रहते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सा आइकन कहाँ पे है, तो सबसे बेटर तरीका है, आपका अगर इधर उधर दिख रहा है तो समझ जाना यहाँ पे अनचेक हुआ है, ये ऑप्शन क्या किया गया है, बंद किया गया है, और इसीलिए हमारा फोल्डर इधर उधर दिखाई दे रहा है। और जब इधर उधर दिखाई दे रहा है, हम सोच रहे हैं सही कर दे इसको, तो राइट क्लिक करिए, बार बार मत लेके आइए, ऐसे आए तो फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, टाइम लगेगा, एक एक करके करते रह जाएंगे, कहीं पे उससे मतलब नहीं है। राइट क्लिक करके व्यू पे आ जाएंगे और ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक कर देंगे, अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से आ जाए, समझे। तो आपके डेस्कटॉप पे भी होगा, कंप्यूटर में अगर इधर उधर होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप लोग खुद करके तब सही कर लीजिएगा, जैसे मैंने करके दिखाया आपको, कर ले जाएंगे। चलिए ये चारों ऑप्शन समझ आया आपको। हाँ, अलाइंग आइकन टू ग्रिड, तो पहले से ग्रिड में है ये आपको। तो ग्रिड का मतलब क्या है, ग्रिड आप देखिए हो, बताइए। लोग बोलते ग्रिड लाइन, क्या ग्रिड, मतलब ग्रिड लाइन का मतलब ऐसे जो यहाँ पे बनते हैं, ये लाइनिंग, इसी बोलते हैं क्या, ग्रिड लाइन बोलते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, कॉलम और रो,
तो आप बताओ ये पहले से ग्रीन लाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो यह क्या है, ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। यह क्या है, रो 1 2 3 4 ऐसे। तो ये बाय डिफॉल्ट पहले से अलाइन टू क्या रहता है, ग्रिड रहता है। और इस पे चेक करो या अनचेक करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नॉर्मल सिस्टमेटिक तरीके से तरीका ही पहले से दिया गया है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ आप ऑन करो या ऑफ करो, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसको। देखो तो पहले से ऑटोमेटिक रहता है, इसलिए कुछ करते नहीं है। चलो लास्ट ऑप्शन थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे ऐसा होता क्या है, जैसे कई बार आप लोग पीसी खोलोगे आज से, या कभी आप लोग काम करते हो तो आपको ऐसा मिल जाएगा कि सिस्टम तो ऑन किए और बहुत दिन से चला भी रहे हैं, लेकिन जब खोल रहे हैं तो डेस्कटॉप पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि रियल में कंप्यूटर हमारा खराब हो गया है, क्योंकि हाल ही में खरीद के लाया हूँ, नया है, ठीक है, या कोई हमारा डाटा डिलीट कर दिया है। तो आप बताओ इतने आइकन से दिखते हैं और इतना हमने मेहनत करके बना के गया था। क्योंकि ऐसा होता है कई सारे लोग दिमाग लगाते हैं आपको परेशान करने के लिए, व्यू पे आ जाते हैं और शो डेस्कटॉप आइकन दिख रहा ना आपको, बस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हाइड हो जाता है। अब जब आएंगे सिस्टम को खोलेंगे, आज तो खोले तो ऐसे दिखेगा, कल भी खोलेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। ऐसा नहीं बंद होंगे रिस्टार्ट हो जाएगा फिर से ऑन हो जाएगा, तो सिस्टमेटिक तरीके से वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा और फिर से जैसा था वैसा आ जाएगा। ये ऐसी बातें नहीं है। अगर इस समय हाइड कर दिए ना, फिर से सिस्टम को बंद करेंगे और फिर से ऑन करेंगे तो ऐसा ही मेन स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो लोग परेशान हो जाते हैं हमारा फाइल हुआ क्या, जो हमने डाटा बनाया वो हुआ क्या, कोई डिलीट कर दिया एक एक करके, ठीक है, या किसी ने कहीं से हाइड कर दिया। तो ज्यादातर अगर यहाँ पे लग रहा है पूरा आइकन हाइड हो चुका है तो समझ जाना अदर कहीं से कोई हाइड नहीं कर सकता है, यही से हाइड करता है। राइट क्लिक, व्यू, और कर दिया शो डेस्कटॉप आइकन। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यही से हाइड करते हैं। हाँ अब सवाल है कि सर एक एक करके अगर हाइड करना हो तो, जैसे मान लो इसको मुझे नहीं दिखाना है, या मुझको इसको मुझे नहीं दिखाना है, या इसको मुझे नहीं दिखाना है, तो उसके लिए अलग तरीका है, वो हम करेंगे और करके छुपाएंगे। उसको फिर से लाना है तो ला सकते हैं, वो आगे का टॉपिक है, वो भी पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन ऐसा है, संभव है, एक बार भी हाइड किया सकता है और एक एक करके भी हाइड किया सकता है। तो अभी मैं व्यू के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। आप बताओ इसमें जितने ऑप्शन है बताइए, सभी ऑप्शन समझ में आया आपको? बोलिए, इस्तेमाल कर ले जाएंगे ना आप लोग? कोई दिक्कत हो बताइए कि ये सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। चलिए नहीं पूछ रहे तो आगे बढ़ते। चलो राइट क्लिक करता हूं। अब सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, बोलिए? सॉर्ट बाई। और सॉर्ट बाई में देखो चार ऑप्शन, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट, मॉडिफाई। अब चलो एक एक करके समझते हैं। ये भी आइकन पे ही काम करेगा, ये भी किस पे काम करेगा, आइकन पे ही काम करेगा। कैसे करेगा, तो चलो सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं और सॉर्ट बाई पे आते हैं और पहला है नेम। मतलब जितने हमारे ये फाइल फोल्डर दिख रहे हैं ना, हम सोच रहे इसको नेम के हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से रखें, नेम के हिसाब से रखे। मतलब एक नाम वाला एक पास, जैसे मान लो एन से कोई फोल्डर स्टार्ट हो रहा है तो एन वाला एक पास, एम वाला एक पास, ए वाला एक पास। तो अगर उसके हिसाब से आइकन को हमको सॉर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, चलो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पी, और यहाँ पे क्या है, यस, यहाँ पे क्या है, सी। तो देखो क्या कोई सिस्टम तरीका है इसका सही है, नहीं, कहीं पी है, कहीं यस है, कहीं सी है। हम सोच रहे हैं जितने हैं सिस्टमेटिक तरीके से हम देखना चाहते हैं। तो चलो आता हूं मैं और राइट क्लिक करता हूं, सॉर्ट बाई पे आता हूं और कर देता हूं मैं नेम पे क्लिक। दिख रहा है? अब देखो हुआ क्या,
अब एक समान नेचर वाले देखो, जी, डीपीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये एक समान है, मतलब ये एप्स है किसके, हमारे कंप्यूटर के हैं पहले से। तो देखो एक साथ आ गया, ये जो हमने सॉफ्टवेयर जो पहले से इंस्टॉल करके रखा है देखो, वो एक साथ आ गया। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो एक साथ आ गया, और उसके बाद देखो फोल्डर वाले जो है वो एक साथ आ गए, समझे। और जो हमने बनाया है इधर उधर वो एक साथ आ गए। मतलब यहाँ पे नाम को मैच नहीं करा पा रहा क्योंकि अलग अलग है, इसलिए कैटेगरी खोज ले रहा कि एक समान कैटेगरी वाले कितने हैं। तो ये क्या, ये यूजर अकाउंट है, ये दिस पीसी है, ये नेटवर्क से रिलेटेड है, ये रिसाइकल बिन है, ये कंट्रोल पैनल है। यह हमेशा क्या होता है, हर एक सिस्टम में रहता है, यह पहले से बाय डिफॉल्ट रहता है, इसलिए इसको एक समान ऐसे दिखा दिया। अब ये देखो एडोब, क्रोम, देखिए सब क्या है, सॉफ्टवेयर जो हमने हमने इंस्टॉल किया है उसको एक समान यहाँ पे रख दिया है। ये भी सब सॉफ्टवेयर है, और उसको जितना फोल्डर बनाया देखो सब एक एक करके यहाँ पे आ गए। दिख रहा है आपको ना, मतलब यहाँ पे नाम नहीं डिफाइन कर पा रहा है तो कैटेगरी खोज लिया कि एक समान वाले कितने हैं, एक नेचर वाले कितने हैं, उसको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट कर लिया, हो जाएगा। समझ बात है आपको, नहीं आ रहा है? चलो आप बताओ, यहां से लेके सब फोल्डर ही बनाया है ना, तो देखो सारा फोल्डर क्या हुआ है, एक पास आया है, देखिए। और जितना हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है देखो वो सब क्या है, वो एक पास आया है। और पहले से जो सिस्टम में पहले से रहते जैसे जिस पीसी, जी, यूजर अकाउंट, नेटवर्क, रिसाइकल पिन, सब एक साथ आया, मतलब एक समान वाले को एक पास रख दिया, ठीक है, क्योंकि एबीसीडी मिल नहीं रहा है इसको, इसीलिए यहाँ पे यह कैटेगरी, ये नेचर के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर दिया। समझ बात है। चलो मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ आपको, राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, फोल्डर पे आ जाते हैं। अब देखो क्या लिख देता हूँ, सी 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 सी, ठीक है, और राइट क्लिक करके सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे गायब हो गया, कहाँ आ गया, देखिए, देखिए सी सी आ गया ना, नहीं सुनाया, आया होगा, मतलब ये फोल्डर है, फोल्डर के कैटेगरी में आ गया, और सी ए भी है, सी ए भी है, तो दोनों नाम मैच किए थे यहाँ पे आ गए। और नहीं मैच करता तो इसी कैटेगरी में इसी में चला आएगा, समझ आया। तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हो। चलो उसके बाद समय यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू, और फोल्डर, और कर दिया GIIIT, राइट क्लिक की, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे GD दिख रहा है, उसको फिर से GGIT आ गया, समाया। मतलब नाम जब नहीं पा रहा तो क्या करे, एक समान नेचर वाले कैटेगरी के हिसाब से खोज रहा था, अब नाम पा लिया तो देखो एक एक पास आ गया। तो ऐसा जरूरत पड़ता है हम लोग को करने में, जब ज्यादा होता है तब, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं हम, हो जाएगा। चलिए फिर से रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट बाई पे आते हैं, और नेक्स्ट अगला है साइज। अब साइज का क्या मतलब है, मतलब जो हमने फोल्डर ये बना के रखा है, या फाइल हमने बना के रखा है, तो कुछ रखा है तो जाहिर सी बात है कोई स्पेस लिया होगा, 2 KB, 10 KB, 1 MB, 2 MB, बोलो, तो ही तो साइज होता है कि मतलब ये फाइल कितने साइज का है। नहीं बोलते कि ये फोटो जो क्लिक की हो कितने MB का है, मतलब कितने MB का, मतलब क्या हम साइज पूछ रहे हैं, मतलब कितना लेंथ इसका, कितना, ठीक है, स्पेस हमारे कंप्यूटर में एलोकेट हुआ है, कितना स्पेस लिया है, कितना जगह लिया है। तो वैसे जब लोग कुछ बनाते हैं ना, तो जो फोल्डर में कुछ रखते हैं तो कोई ना कोई स्पेस लेता है, KB में, MB में, GB में, TB में, PB में, ठीक है, तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो आता है वो आता है KB में। उसके बाद बहुत बड़ा होगा तो MB में आ जाएगा। हाँ कोई फिल्म बहुत बड़ा बड़ा डाटा रख रहा तो वो आएगा GB में, बहुत कम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आता है KB, पाई और MB। तो चलो आप बताओ, मैंने इतना मेहनत करके बनाया है, कल पिक्चर लोड किया था ना, याद है आपको, पिछले क्लासेस में, तो मान लो हमने स्लाइड पढ़ाया था आपको, याद है, तो स्लाइड में 4 पिक्चर था, बोलो, इन चारों पिक्चर को लोड किया था ना, तो चारों का कोई ना कोई साइज होगा। तो चलिए इसका साइज देखते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, 435 KB का, इतना स्पेस हमारे कंप्यूटर में लिया है। फिर से यहाँ पे आता हूँ, प्रॉपर्टीज,
370 KB का लिया है ना। अब टोटल कितना लिया है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, लगभग 1 MB। बोलो ये साइज है, तो ऐसे सबका तो होगा, इसका भी है। चलो मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा है, इसका भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए साइज। क्या बता रहा है, 113 KB, समझे। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि जो बड़ा मतलब एक समान जो वाले हैं, जो बड़े बड़े साइज वाले हैं, वो एक पास आ जाए, उससे छोटा हो वह उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद से। तो ऐसे करते वक्त आप लोग अपने हिसाब से डाटा को और भी सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, सॉर्ट बाई पे आता हूँ और कर देता हूँ साइज पे क्लिक, कर दिया। अब देखो सब सिस्टमेटिक तरीके से आ गया। आपको सर कैसे आया है, तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो PDF दिख रहा है, कितने KB का है, 300 जी। यहाँ पे आते हैं, अब देखो ये दिख रहा है ना आपको, PDF दोनों एक ही समान है। नीचे आओ इस कॉलम में, यह साइज और देखो यह साइज, यह एक समान फोटो वाली यहाँ पे, ठीक है। फिर से यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके, चलो फोल्डर में आ जाता हूँ। इसका देखो साइज क्या है, 24, ठीक है। MB ज्यादा डाटा रखा है लग रहा है। इसके बाद फिर से यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक नेचर वाले को एक पास कर लिया, उसके बाद से साइज के हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब पिक्चर वाला पिक्चर के हिसाब से, PDF वाला PDF के हिसाब से, डॉक्यूमेंट वाला डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आइटम टाइप, ठीक है। मतलब कैसे कैसे हमारे ये फाइल फोल्डर उसके हिसाब से लेने हैं, तो आइटम टाइप के हिसाब से कर लीजिए। ये एक समान वाले हैं, उसके बाद ये एक समान वाले हैं, फिर से एक समान वाले हैं, करके आगे देख लो। अरे यार दिस पीसी सब एक ही जैसा है ना, उसका फोल्डर सब आ गया है। उसके बाद से क्या है, सब पिक्चर आ गया, देख लो। उसके बाद जो वर्ड का डॉक्यूमेंट वो आ गया है, समझे। और जो सॉफ्टवेयर ने इंस्टॉल किया है वो ऐसे आ गया यहाँ, ठीक है। और लास्ट है डेट के हिसाब से, मतलब पहले वाला पहले दिखाई देगा, बाद वाला बाद में दिखाई देगा। चलिए जी, हम एक और बना के दिखाए थे आपको, हाँ, क्योंकि उसका नेचर अलग, इसका नेचर अलग है, वो फोल्डर है और ये हमारा सिस्टम का सेटिंग है। याद है, पढ़ाया था हमने, नहीं बताया था। मतलब डिस्पीसी दू नहीं है, ये डिस्पीसी नकली उन्होंने बना के रखा है, ठीक है। कहाँ पे, ये डिस्पीसी देखो क्या है, इसमें सारे सेटिंग आ जाएंगे। और यह हम फोल्डर बनाए थे, बस आइकन हमने चेंज कर दिया है। देखो ये, देखो ये फोल्डर है, इसमें रखा है कंट्रोल पैनल के बारे में। तो यह दूसरा, ये फोल्डर इसलिए फोल्डर के कैटेगरी में आया, ठीक है। क्या दिक्कत नहीं, राइट क्लिक करके चेंज कर देते हैं। आ जाता हूँ यहाँ पे कस्टमाइज पे, चेंज आइकन यह रख देते हैं, क्या ओके कर देंगे, अप्लाई ओके, चेंज हुआ। जिस पीछे लिखा है, तो इसका कहा तो चेंज करने के लिए तो नहीं होगा, समझे। चलिए ये तो सारा एक एक, ये तो रिफ्रेश तो पता ही है आपको, पेस्ट पता ही है, शॉर्टकट की भी पता है। मतलब किसी का शॉर्टकट बनाना, जैसे मान लो इसी का शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है ना क्रिएट शॉर्टकट, बस बन गए एक और। या मान लो कोई कॉपी करके कहीं से कॉपी किए हैं, और कॉपी करके उसका शॉर्टकट क्रिएट करना है, फिर से यहाँ पेस्ट शॉर्टकट। दोनों फर्क दिख रहा है आपको, बताइए क्या दिख रहा है। यहाँ पे एरो आया है, यह पहचान है शॉर्टकट का, मतलब इसका एक शॉर्ट, मतलब ओरिजिनल यह है, इसी का क्या बनाया गया है, एक शॉर्टकट बनाया गया है। और यह तो दोनों में दिख रहा है ऐसा ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की बनाया गया है। मतलब एक जैसा कई तो बनाना है, तो इसे ला के क्रिएट शॉर्टकट। अब पहचानते रहो कौन सा सही है, तो सब सही वाला है, किसी भी इस्तेमाल करो सब चलेगा, समझे। तो ये तरीके है, ये इसका शॉर्टकट की बनाया जा सकता है। और उसके बाद क्या पढ़ाया है, अंडू,
ये तो पता ही है आपको, नोट पर पढ़ाया था कि यहाँ पे अंडू कर दूंगा तो वही प्रोसेस क्या होगा, अंडू हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब डेस्कटॉप पे भी काम करेगा। और रीडू, फिर से वो क्या करेगा, अंडू मतलब जितना बार अंडू करे उतना बार बैक आएंगे, और रीडू मतलब जितना बार रीडू करे उतना बार नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे देखो रीडू, फिर ला दिया, फिर से रीडू, राइट क्लिक किया, रीडू गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जितना बार वापस गए तो उतना बार आ गया, उसका कोई काम है नहीं, इसलिए गायब हो गया। लेकिन अब मैं फिर से करता हूँ राइट और अंडू, एक बार किया ना, फिर से रीडू आ गया, बोलो। तब जब वापस आएंगे नहीं, फिर से नेक्स्ट का कोई ऑप्शन मतलब है नहीं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया। शॉर्टकट आप तो जानते हो, इसका शॉर्टकट नहीं पता होगा, रीडू का लिखवाए थे, नहीं लिखवाए, लिख लेना रीडू, कंट्रोल पर तो आई, कंट्रोल प्लस क्या, वाई। अरे यार ये तो खांसी वाला बना दी मुझे, मरीज इतना ज्यादा डाली है, बुखार तो सही हो जाएगा। चलिए, या एक एक ऑप्शन बता दिया, और न्यू के बारे में आपको पता ही है, बोलो। यहाँ पे न्यू से फोल्डर बनेगा या शॉर्टकट बन जाएगा, या पहले से जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पहले से दिए है उसका हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं, या यहीं से जा सकते हैं। तो अभी तो जाना नहीं है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हो इसलिए डिस्कस नहीं करना है। और पर्सनलाइज तो पढ़ाया ही था। और डिस्प्ले सेटिंग मतलब डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग होगा, जैसे मान लो इसका सेटिंग हम चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग आ गया। अब आने बस नीचे आ जाएंगे, अब देखो कितना परसेंट जूम है, क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ऐसा दिखने लगा, दिख रहा है, बढ़ाएंगे, ऐसे आ जाएगा। अब देखो डिस्प्ले रेजुलेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा हो गया, बड़ा करना है थोड़ा, बड़ा हो जाएगा। तो डिस्प्ले का सेटिंग है। हाँ, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, तो इसको पलट भी सकते हैं लेकिन दिक्कत होगा, दिखवे नहीं करेगा, देखो कैसे आ रहा है, लो अब चला उल्टा कंप्यूटर हो जाता है, तो लोग परेशान होते हैं, तो हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, क्योंकि देखो माउस भी नहीं चला पाएंगे, देखो कहाँ जा रहा माउस, हम सोच रहे हैं यहाँ पर लाए सही करे तो देखो उल्टा दिखेगा, दिख रहा है आपको, तो चलो जल्दी से सही हो जाए, देखो ऐसे आ रहा है। अब क्यों ऐसा आ गया अपने, हाँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कर देता, और यहाँ पे कर देता क्या, कीप चेंज, अब देखो ऐसे उल्टा ही रहेगा, अब आओगे तो हमेशा ऐसे उल्टा चलाओगे, ठीक है। अब बताओ, अब कोई कह दिया सही करो तो तुम परेशान हो जाएंगे। मान लो डेस्कटॉप चाहिए हमको, तो मान लो आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, तो देखो डेस्कटॉप भी उल्टा दिख रहा है, टास्क बार भी उल्टा दिख रहा है, तो परेशान हो जाएंगे, तो फिर से क्या करेंगे, इससे परेशान होकर राइट क्लिक करेंगे और धीरे धीरे लेके आएंगे कर्सर को, देखो जा रहा उल्टा लेके चल रहा हमको, आ जाओ बाबू, डिस्प्ले सेटिंग, ये चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आएंगे, और नीचे आएंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, और यहाँ से चेंज हो गया, समझे, ये डिस्प्ले सेटिंग में दिया है ऑप्शन और यहाँ पे देखो दिया है ना, डुप्लीकेट दिस डिस्प्ले, मतलब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। अगर मैं कर दूं केवल शो ओनली वन, बस क्लिक, तो देखो हमारे यहाँ से गायब हो गए, नहीं दिख रहा है आपको, तो कहाँ, देखिए उस पर दिख रहा है ना, इस पे नहीं दिख रहा है, बंद हो गए। अब चलाना तो नहीं चला पाएंगे, अब हमको यहाँ से देख के चलाना पड़ेगा। अब देखो हमने कीप चेंज नहीं किया, इसलिए दोनों पे आ जाएगा, आ गया। लेकिन अगर मैं शो कर दूं, कर एक ही पे कर दूं, अब कर ही दे रहा हूं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे जब तो हो रहा था तो अपने आप फिर से आ जा रहा वापस, देखो प्लीज वेट, और यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, देखो अब हमारे पे नहीं दिखेगा, केवल किसी एक पे दिखेगा। आप प्रोजेक्टर निकाल देंगे तो उस पे नहीं दिखेगा। अगर मैं कर दूं यहाँ पे डुप्लीकेट दिस डिस्प्ले, अब दोनों पे दिखेगा देख लीजिए, आ रहा है, ये सेटिंग है सब, तो कंप्यूटर पे काम करते वक्त ये सब जरूरत पड़ता है हम लोग को, तो जहां जहां जैसे जरूरत पड़ेगा
वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप लोग के लैब में ये नहीं दिखाई देगा डुप्लीकेट वाला। क्यों? दिखाई भी देगा लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें डबल जुड़ा नहीं है, बस एक ही मॉनिटर उस पर काम करते हैं हम लोग। लेकिन यह सेटिंग तो कर लेना। लेकिन हाँ, एक बात और, ये नहीं, इसका जो आकार है, ओरिएंटेशन, उसको चेंज करके चले जाना। तो दूसरा लड़का आएगा तो परेशान हो जाएगा, कहेगा सर ये कौन कंप्यूटर हमको दे दिए। ठीक है, चलिए इसका शॉर्टकट लिख लीजिए, बहुत अच्छा।